याद है तो आप पहले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला जाए तो आप वहां पे अटक जाएंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि सूत्र के हिसाब से बनते जाएगा। तो देखिए पहला क्या बोलता है, 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक सूत्र लगता है, कौन सा सूत्र लगता है, x घात m इंटू x के घात n इक्वल टू क्या होता है, x की घात m प्लस n, ये होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है। अगर यहाँ पे गुणा होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे भाग होता है तो यहाँ पे माइनस होता है। सिंपल सी सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये आधार सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम हो गया। अब दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 7 आ गया। ये आ गया आपका सिंपल फॉर्म में आंसर, ठीक है। लेकिन वहीं पे आपको 64 की घात 1/2 दिया है, तो आप यहाँ पे अटक जाएंगे और कैसे करेंगे, देखिए आपको दिख रहा है 64। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप कर दीजिए 64 का गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पे आपको रफ कार्य में करना है, ठीक है। इसे आपको फेयर कॉपी में नहीं करना। अगर आपको एग्जाम में आ रहा है कि 64 की घात 1/2 लिखना है या आपको फेयर कॉपी में करना है, ठीक है, तो इसे आपको क्या बोलते हैं, रफ कार्य में करना होगा। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये सभी को आता है गुणनखंड निकालना, ठीक है। 16 दूनी हो जाएगा 32, 8 दूनी 16, फिर ये 2 से जाएगा, 4 दूनी 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 से जाएगा 2 एकम 2। तो 16 का गुणनखंड कितना निकल गया, सॉरी 64 का गुणनखंड कितना निकला, ये 1 2 3, ठीक है। जोड़ी बनाएंगे तो 2 गुणी 2 गुणी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, समझ आया। 8 गुणनखंड निकला हमारा। तो हम इसे बोल सकते हैं कि 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 8 64 होगा ना, फिर बाहर में 1/2 लिख देंगे, ठीक है। फिर ये गुणा से सॉरी ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, ये आगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया होगा यहाँ पे, उसे गुणनखंड में तोड़ना है, गुणनखंड में तोड़ने के बाद उसे स्क्वायर करके लिखना है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।